देश दुनिया में आज देखिए, जवान बेटे की लाश देख माँ बाप बेसुध, बहू के साथ लिपट कर चीख पड़ी माँ, बोली कहा था नौकरी छोड़कर आ जा। दिखाएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज की अहम खबरें। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्म भूलन द मेज टैक्स फ्री। फिल्म देखने के बाद भूपेश बघेल ने की घोषणा, बताया छत्तीसगढ़ी सिनेमा का शुभ क्षण। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित, कोरोना के लक्षणों के बाद खुद को किया आइसोलेट। पेट्रोल से ज्यादा महंगा हुआ टमाटर, देश के कई शहरों में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। जयपुर में आतंकियों की गिरफ्त में विमान, मासूम बच्चों को बनाया बंधक। इंडिगो एयरलाइंस के ढाका से दिल्ली जा रहे विमान को आतंकियों ने किया हाईजैक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली के शिकार हुए विजय के शव को उनकी पत्नी लेकर आईं। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार करा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव शुक्रवार सवेरे करीब 7 बजे उनके गांव लाया गया। बॉडी के साथ विजय की पत्नी मनोज कुमारी थी। पूरे रास्ते वह सब्र किए बैठी रही, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची तो सांस से लिपटकर चीख पड़ी, फिर बेसुध हो गई। यही हाल विजय कुमार की मां और पिता का था। माँ बाप बार बार बेसुध हो रहे थे। बेटे के शव को देखकर मां उससे लिपट गई और बार बार यही कहती रही कि देख, मैंने तुझे कहा था नौकरी छोड़कर आजा, अपन कम कमा लेंगे, लेकिन तू नहीं माना। वे कभी बहू को संभालती तो कभी बेटे की ओर देखकर खुद बेसुध हो जाती। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने शव के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके कुछ देर बाद ही अंतिम यात्रा शुरू हुई और सवेरे करीब 9 बजे विजय कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विजय की हत्या के बाद पूरे गांव में गुस्सा है। गुरुवार को जब से यह दुखद खबर आई थी तब से ही गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। लोग विजय के घर आते जाते रहे। यहाँ तक कि रात को भी कई लोग अपने घर नहीं गए। सवेरे जैसे ही शव गांव में पहुंचा, पूरा गांव अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि बैंक मैनेजर विजय की कल आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विजय कुमार की पत्नी ने घर वालों को बताया कि 2 दिन पहले वहां एक टीचर की हत्या के बाद से ही विजय कुमार भी चिंतित थे और कह रहे थे कि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। हम कुछ निर्णय ले पाते उससे पहले ही आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। देश दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया में। RDTV से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।